बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म की घोषणा के बाद से ही फिल्म प्रेमियों के मन में एक सवाल उठ रहा था। आखिर क्यों जनता की भलाई के लिए लड़ने वाले दो नायक एक दूसरे के दुश्मन बन गए? इस दुश्मनी और उनके बीच पनपे शक की गहराई को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि सुपरमैन और बैटमैन कौन हैं और उनकी सोच क्या है। क्रिप्टॉन नाम के दूसरे ग्रह पर जन्मे सुपरमैन का असली नाम का-एल है। जब उसके माता पिता को पता चला कि उनका ग्रह नष्ट होने वाला है तो उन्होंने उसे एक स्पेसशिप में बिठाकर पृथ्वी पर भेज दिया। वो अमेरिका के कैंसस में पहुंचा जहां जॉनथन और मार्था केंट ने उसे गोद लिया और क्लार्क केंट नाम दिया। पृथ्वी के सूरज की रोशनी से उसे अमानवीय शक्तियां मिली, जैसे उड़ने की क्षमता, एक्स-रे विजन, बेमिसाल ताकत और तेजी से चलने की शक्ति। उसका मकसद दुनिया को अच्छाई की राह पर लाना था। वो इंसानियत की अच्छाई में यकीन करता था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और उन्हें बचाने के लिए करता था। एक साधारण पत्रकार के रूप में रहकर वो दुनिया की अच्छाई और बुराई को समझता था। उम्मीद उसका सिद्धांत था। वो मानता था कि इंसानियत को अच्छाई की ओर लाया जा सकता है और वो उनके लिए एक मिसाल बन सकता है। गौथम शहर का एक बहुत अमीर व्यापारी था ब्रूस वेन, लेकिन वो सिर्फ ऐशो आराम में नहीं डूबा हुआ था। बचपन में एक चोरी की कोशिश के दौरान उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उस रात का दर्दनाक अनुभव उसके मन में हमेशा एक जख्म की तरह रहा। माता पिता की मौत ने उसे अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ब्रूस वेन जानता था कि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक ऐसा प्रतीक बनने का फैसला किया जिससे अपराधी डरे। उसने समझा कि जिन चीजों से हमें डर लगता है उनसे दूसरों को भी डर लगेगा। चमगादड़ों से अपने डर का इस्तेमाल करके उसने बैटमैन का रूप धारण किया। डर उसका सिद्धांत था। वो अपराधियों के मन में डर पैदा करके उन्हें अपराध से रोकना चाहता था, लेकिन वो एक नियम का पालन करता था कि वो कभी किसी को मारेगा नहीं। जब सुपरमैन और जनरल जोर्ड, जो क्रिप्टॉन से आया था, एक और दुश्मन के बीच लड़ाई हुई और मेट्रोपोलिस शहर तबाह हो गया, तो ब्रूस वेन ने इसे अपनी आंखों से देखा था। अपने कर्मचारियों को मलबे में फंसते हुए देखकर उसके मन में डर पैदा हुआ। उसने सोचा, एक इंसान की सोच से परे ताकत वाला सुपरमैन क्या दुनिया के लिए खतरा है? उसे डर था कि अगर सुपरमैन कभी इंसानियत के खिलाफ हो गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन को एक गैर कानूनी मानता था। सुपरमैन ने बैटमैन को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो अपराधियों को दबाने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता था, इसलिए वो मानता था कि बैटमैन को रोकना उसकी जिम्मेदारी है। जनरल जॉर्ड के साथ हुई लड़ाई के बाद सुपरमैन दुनिया में एक विवादित नायक बन गया था। जिन लोगों को उसने बचाया था वो उसे भगवान मानते थे, जबकि जिन लोगों को नुकसान हुआ था वो उसके खिलाफ थे। क्लार्क केंट के रूप में पत्रकारिता करते हुए उसे बैटमैन के क्रूर तरीकों के बारे में पता चला, जिससे वो परेशान हो गया। इसी बीच लेक्स लूथर नाम के एक व्यापारी के दिमाग में एक खतरनाक योजना बन रही थी। सुपरमैन की ताकत से जलने वाले लूथर ने उसे खत्म करने की गुप्त कोशिशें शुरू कर दी। लूथर ने जानबूझकर सुपरमैन को मुश्किलों में फंसाने, लोगों के मन में शक पैदा करने और बैटमैन को सुपरमैन के खिलाफ करने की कोशिश की। इसके लिए वो क्रिप्टोनाइट नाम का एक पदार्थ हासिल करना चाहता था जो सुपरमैन को कमजोर कर सकता है। एक पार्टी में ब्रूस वेन की मुलाकात डायना प्रिंस नाम की एक खूबसूरत और समझदार महिला से हुई। वो लूथर के कंप्यूटर से दुनिया के सुपर हीरो के बारे में जानकारी वाली कुछ फाइलें चुराने की कोशिश कर रही थी। जब ब्रूस ने लूथर से वो फाइलें चुराई तो डायना ने उसे पहचान लिया और ब्रूस की फ्लैश ड्राइव चुरा ली। बाद में ब्रूस को पता चला कि डायना प्रिंस असल में वंडर वुमन है। लूथर की चालों के कारण सुपरमैन को खतरनाक बताकर यूएस सेनेट के सामने एक बड़ी विरोध रैली निकाली गई, लेकिन लूथर ने वहां एक बम लगा दिया। जब बम फटा तो सुपरमैन बेबस होकर देखता रह गया। इस घटना ने सुपरमैन को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया और वो अपनी शक्तियों पर सवाल उठाने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए लूथर ने बैटमैन को सुपरमैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और ब्रूस वेन को कुछ ऐसी जानकारी दी जो साबित करती थी कि सुपरमैन एक असली खतरा है। इन सबूतों पर यकीन करके बैटमैन ने सुपरमैन को खत्म करने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने क्रिप्टोनाइट से हथियार बनाए। आखिरकार लूथर की चालें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं। सुपरमैन की कमजोरी को पहचानते हुए उसने उसकी मां मार्था केंट को एक इमारत की छत पर बंधक बना लिया। लूथर ने सुपरमैन से कहा कि अगर वो बैटमैन को मारकर उसका सर उसके सामने नहीं लाएगा तो वो उसकी मां को मार डालेगा। इसी दौरान सुपरमैन की दोस्त और पत्रकार लोएस लेन को पता चला कि लूथर सुपरमैन को खत्म करने के लिए क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल कर रहा है। क्रिप्टोनाइट एक ऐसा पत्थर है जो सुपरमैन की शक्ति को खत्म कर देता है। वो ये जानकारी देने की कोशिश करती है, लेकिन लूथर उसे भी फंसा लेता है। एक इमारत से पानी में गिरती लोएस को उड़ते हुए सुपरमैन ने बचाया, लेकिन तब तक लूथर सुपरमैन को अपनी चाल में फंसा चुका था, गौथम शहर के बंदरगाह में, जहां बैटमैन उसका इंतजार कर रहा था। डर ने बैटमैन को अंधा कर दिया था। वो सुपरमैन को सिर्फ एक दुश्मन के रूप में देख रहा था। सुपरमैन ने उसे याचना की कि तुम्हें मेरी मां को बचाने में मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन बैटमैन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
वो मानता था कि अगर इस भगवान जैसे दूसरे ग्रह के प्राणी को खत्म नहीं किया गया तो वो इस दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। बिना किसी दया के बैटमैन ने सुपरमैन पर हमला शुरू कर दिया और इस तरह वो ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हो गई। गौथम की अंधेरी रात में बैटमैन और सुपरमैन भिड़े। बैटमैन ने अपने क्रिप्टोनाइट हथियारों का इस्तेमाल करके सुपरमैन को हराने की कोशिश की। कमजोर होता सुपरमैन दर्द में बैटमैन को रोकने की कोशिश करता रहा। लड़ाई के आखिर में बैटमैन जीतने ही वाला था। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में सुपरमैन ने एक शब्द बोला, सेव मार्था। ब्रूस वेन के कानों में यह शब्द बिजली की तरह गूंजा। अपनी माँ का नाम मार्था सुनकर उसे उस रात की याद आ गई जब उसकी अपनी माँ की हत्या हुई थी। उस पल बैटमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सुपरमैन बुरा नहीं बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए किसी इंसान से मदद मांगने वाला एक बेटा है। इसी बीच लोइस लेन आकर सारी बात समझाती है और उन्हें पता चलता है कि उनका असली दुश्मन लूथर है। तब तक लूथर ने सुपरमैन और जॉड के डीएनए को मिलाकर डूम्सडे नाम का एक भयानक जीव बना लिया था। डूम्सडे की भयानक ताकत के सामने सुपरमैन और बैटमैन अकेले बेबस थे। तभी वंडर वुमन मैदान में आती है। ये तीनों महान नायक मिलकर डूम्सडे से लड़ते हैं। आखिरी लड़ाई में सुपरमैन डूम्सडे को क्रिप्टोनाइट तलवार से मार देता है, लेकिन डूम्सडे की मौत सुपरमैन की भी जान ले लेती है। सुपरमैन की मौत पर पूरी दुनिया दुखी होती है। अपनी गलतियों को समझकर ब्रूस वेन सुपरमैन की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे श्रद्धांजलि देता है। सुपरमैन की मौत से प्रेरणा लेकर वो दुनिया को बचाने के लिए एक नई टीम बनाने का फैसला करता है, जस्टिस लीग। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग और नैतिकता पर सवाल उठाने वाली एक कलाकृति है। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और फिल्मी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।